हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। क्या आप सबको पता है कि आज ही के दिन जुलाई 9 1955 को जागतिक स्तर पर या विश्व के स्तर पर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति और जिनके बुद्धि को भी अभी तक रखा गया था कि हम जब एक प्रकार से मृत्यु को रोक पाएंगे तो उनके अंदर शरीर में ये आइंस्टाइन की बुद्धि डालेंगे ताकि वो उस प्रकार से सब लोग बुद्धिमान व्यक्ति जो आज तक कभी मिला नहीं है पूरे माना जाता है कि मानव इतिहास में, एटलीस्ट आधुनिक मानव इतिहास में आइंस्टाइन सबसे बुद्धिमान है। तो आइंस्टाइन और जो उनके मित्र थे रसल, ये दोनों एक साथ मिलकर और 9 बड़े बड़े साइंटिस्ट और अनेक इंटेलेक्चुअल्स लोग एक साथ आकर एमिनेंट पर्सनालिटीज़ एक रसल और आइंस्टाइन मैनिफेस्टो बनाते हैं और जिस पर वो कहते हैं, चर्चा करते हैं कि व्हाट आर द डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD। क्योंकि उसके थोड़े ही वर्ष पूर्व पर्ल हार्बर पर जब जापान ने अटैक किया था तो अमेरिका ने उसका विरोध करने के लिए या प्रत्युत्तर देने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम से हमला किया था और बहुत लोगों का नुकसान हुआ था, हम सबको पता है। तो इस प्रकार वो चर्चा कर रहे थे कि यह परमाणु बम कितना दुखदाई हो सकता है मानव समाज के लिए, उसकी वो चर्चा कर रहे थे। बहुत लोग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पर बहुत फोकस करते हैं, परंतु वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तब निर्माण होता है जब WMD, कुछ और WMD मतलब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन, जो व्यक्ति की ध्यान और चेतना किसी प्रकार से अन्य जगहों पर आकर्षित हो जाए और वो आकर्षित होने के कारण क्या हो जाता है, गोल पर फोकस नहीं रहता है और व्यक्ति धीरे धीरे उसका बलि पड़ जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका मुख्यतः गोल क्या है, कार्य क्या है। और इस पूरे चैप्टर का एसेंस यही है कि आपको कार्य करना है, कर्मयोग समर्पित भाव से निष्काम कर्म करना है, रिजल्ट्स ओरिएंटेड कार्य नहीं करना है। और कृष्ण बतलाते हैं, ये जो सेक्शन है 36 to 43, जो हमसे सबसे बड़ा हमारे जीवन में जो बाधा है, हर्डल है या शत्रु है, वो कौन है और उस पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में वर्णन होगा 41, 42, 43। सो 36 में वो प्रश्न करते हैं अर्जुन, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। वो कहते हैं, हे वृष्णिवंशी। तो अब संवाद देखिए कितना पर्सनल है, बार बार अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। बोरिंग डायलॉग नहीं है या मोनोलॉग नहीं है, केवल एक व्यक्ति बोल रहे कृष्ण, अर्जुन बार बार प्रश्न पूछ रहे। वो कह रहे हैं, देखिए मुझे इस सबसे समझ में आता है कृष्ण या वृष्णिवंशी कि व्यक्ति जो जीवात्मा है वो शुद्ध है, वो तो ऐसा कार्य कभी नहीं करेगा। तो किस कारणवश ये जीवात्मा पाप कृत्य में लगा रहता है, या ऐसा लगता है मुझे कि बलपूर्वक इसको ढकेला जा रहा है, वो क्यों? तो श्रील प्रभुपाद इसी प्रश्न के संदर्भ में तात्पर्य में बतलाते हैं कि जीवात्मा सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंश है और जो आत्मा है वो शाश्वत स्थान से और नित्य स्थान से वो सदैव शुद्ध रहता है, परंतु माया के संपर्क में आने के बाद वो इस प्रकार से दूषित हो जाता है। और वो बतलाते हैं कि कैसे, इसका कारण क्या है। तो कृष्ण प्रारंभ करते हैं, श्री भगवान उवाच, कामेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विधियेनम ही वैरिणाम। वो कहते हैं काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव, जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम है और जो असंतुष्ट रहने के कारण क्रोध निर्माण करता है, और क्रोध के कारण और इस काम के कारण ये सबसे बड़ा महापाप और डिजास्टर्स कार्य होता है। और ये सबसे बड़ा हमारा शत्रु है, वैरिणाम, एनिमी करके कहा गया है, शत्रु करके कहा गया है। साधारणतः हम शत्रु की जब विचार करते हैं तो हमको लगता है किसी के हाथ में बम होगा, किसी के हाथ में मास्क पहनकर कोई आतंकवादी हो गया। नहीं, यहाँ पर शत्रु काम को बताया जा रहा है, और वो काम केवल शारीरिक आकर्षण के संदर्भ में नहीं है, वो बहुत सारे भौतिक वस्तु और भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति करने के संदर्भ में कृष्ण कह रहे हैं। परंतु मुख्यतः ये जो आकर्षण है इस जगत में, जो आकर्षण से इस जगत में ही व्यक्ति को रहने की इच्छा हो जाती है और उसे लगता है कि आनंद इस जगत में है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण किसी भी जीवात्मा को दबाकर उनको प्रेम करने के लिए नहीं कहना चाहते, जबरदस्ती प्रेम नहीं करवा सकते। इसलिए हर एक जीवात्मा को माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिए है, स्वतंत्रता दी हुई है, परंतु स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए जीवात्मा इंद्र भोग के कार्य में लग जाता है और उसे लगता है कि मैं इससे सुखी हो सकता हूं और यही मुझको सुख देगा। एक महान राजा थे, राजा भृतहरि।
उनके राज्य में एक बार साधु आए और साधु ने देखा कि अच्छी तरह कार्य करते हैं, अच्छे राजा है, तो इनको कुछ भेंट देता हूँ। तो इनको भेंट देने के लिए वो कहते हैं कि मेरे पास ये सुंदर नेकलेस है, आप कार्य कीजिए, जिस व्यक्ति से आप ज़्यादा प्रेम करते हो, धार्मिक राजा तो स्वाभाविक रूप से अपनी रानी को देंगे, तो वो कहते हैं कि जिससे आप ज़्यादा प्रेम करते हैं उनको आप ये भेंट दीजिए। तो राजन कहते हैं धन्यवाद साधु, और जाकर अपनी पत्नी को देते हैं। 1 वर्ष के बाद वही सेम नेकलेस कोई और स्त्री पहनकर उनके दरबार में आती है, और धिक्कार है कामदेव पर, धिक्कार है मेरी पत्नी पर, धिक्कार है जो मेरी पत्नी किसी से प्रेम करती थी, और धिक्कार है इस पूरे तथाकथित काम के संदर्भ में, और धिक्कार है मुझ पर कि मैं ये कामदेव का दास बन गया। तो अब बतला रहे हैं कि राजन हुआ ऐसा था कि उन्होंने रानी को दिया था, रानी ने उनके किसी प्रेमी को दिया, उस प्रेमी ने किसी वैद्य की लड़की को दिया, वैद्य ने किसी और को दिया, और देते देते ऐसे स्त्री के हाथ में है जो इनको प्रेम करती थी राजन को, पर उनको कभी पता ही नहीं था। तो कहते धिक्कार है। तो काम जो है हमारे अनेक प्रकार की जो मोरालिटी है, पर इस सीमित अवस्था में या कंट्रोल में या मर्यादा में कृत्य कभी हो ही नहीं सकता। और इसी प्रकार जीवात्मा भोग विलास करते हुए इसमें डूब जाते हैं, और बाहर निकलने की जो उनकी इच्छा मात्र थोड़ी भी रहती है वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि पहले वो भोग करने जाते हैं और बाद में उनको काम डुबा देता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे अगर संतुष्ट ना हो तो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देख लो, पहले तो व्यक्ति पाप कृत्य करना है तो किसी पराई स्त्री के साथ संग करेगा या वैश्या के पास जाकर अपने इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयत्न करेगा। परंतु आज के आधुनिक काल में हमको केवल एक बटन दबाना है और अन्य प्रकार के ऑब्सीन फोटो सीन्स ये सब हमारे दृष्टि के सामने आ जाएगा, और व्यक्ति की जो चेतना है, जो शुद्ध चेतना है, वो पूर्ण प्रकार से नष्ट हो जाएगा। तो ये समझने की आवश्यकता है कि आधुनिक काल में जो भी आविष्कार हुआ है, इंटरनेट की बात बढ़िया है, वो बहुत कुछ सहायता भी करता है, परंतु वो फ्री जो एक्सेस दिया गया है इन सब वेबसाइटों में जाने का, और ये जो कार्य किया गया है उससे कितने सैकड़ों सैकड़ों लोगों का नुकसान हुआ है। पूरी बेसबॉल इंडस्ट्री, पूरी फुटबॉल इंडस्ट्री, पूरी अमेरिकन फुटबॉल इंडस्ट्री जितना धन इकट्ठा नहीं कमा लेती है, अमेरिका का पॉर्न इंडस्ट्री उतना कमाता है। इसका कारण क्या है? इतना प्रकार से बॉम्बार्डमेंट किया जा रहा है, और एक प्रकार से मोरालिटी बहुत ही रिलेटिव टर्म में देखा जाता है। तुम्हें ये लगता है नैतिकता है तो तुम पालन करो, मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि ये नैतिकता है, मुझे नहीं लगता है कि वो नैतिकता, और अपने हिसाब से नियम बनाते हैं। कुछ भी हो जाए, नैतिकता हो ना हो, परंतु जो इसका अनकंट्रोल्ड डिजायर्स का या काम का इफेक्ट क्या होगा? अनेक अनेक प्रकार के रोग। वो तो कोई कह नहीं सकता एसटीडी या एड्स या अन्य प्रकार के रोग कोई क्या कहते हैं रिलेटिव है, वो फैक्चुअल है, और हर एक व्यक्ति जो भी नियंत्रण नहीं कर पाएगा उसको इससे जाना ही होगा। और हम देखते हैं कि हजारों या लाखों लोग हर वर्ष इससे सालाना मारे जाते हैं, एसटीडी और अन्य बीमारियों से, खास करके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो यहाँ पर फोकस उनका यह है कि इसको किस किस दिशा में ले जाता है काम, कि केवल और केवल बाजू के व्यक्ति से संतुष्ट नहीं, अन्य प्रकार से संतुष्ट होने का प्रयत्न करते हैं। और एक फ्यूडोफाइल्स रहते हैं जिनको चाइल्ड पॉर्न अच्छा लगता है, या जो छोटे बच्चे हैं 12 साल के 11 साल के, उनके साथ शोषण करना उनको पसंद है। और इस प्रकार एक बड़ी इंडस्ट्री है जो इस प्रकार का कार्य करती है। पर उन बच्चों पर क्या बीतती है और उनके जीवन में क्या होगा पूरा जीवन भर, आप एक क्षण के लिए विचार नहीं कर सकते कि वो बेचारा कितना डिमोरलाइज हो जाएगा। और ये केवल वो लोग जो फ्यूडोफाइल से वो नहीं कर रहे हैं, विद इन सोसाइटी भी बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा देखा गया है कि वन ऑफ द पेरेंट्स अब्यूज करते हैं अपनी लड़कियों को खास करके, और उस प्रकार उस लड़की को पूरे जीवन भर इतना लो कॉन्फिडेंस में जीवन बिताना पड़ता है, डरी रहती है, सहमी रहती है, क्योंकि ये कार्य केवल और केवल हम जब देखते हैं कि रेगुलेटेड है, रोमांटिक है, तो किसी व्यक्ति और स्त्री के बीच है तो क्या समस्या है, पर ये रुकता नहीं है ना वहाँ पर, इसकी कोई सीमा नहीं है, और वो कोई भी हद तक जा सकता है और किसी भी दिशा में जा सकता है और नष्ट करके रख देता है किसी भी व्यक्ति के जीवन को। तो हम क्या कर सकते हैं इस काम के साथ और क्रोध के साथ? हम उसको स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी ने क्रोध का उपयोग करते हुए लंका, सोने की लंका का दहन कर दिया, क्रोध था परंतु उसका सदुपयोग किया। और उसी प्रकार कृष्ण गीता में बतलाएंगे कि धार्मिक मार्ग से विवाहित व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में, तो गृहस्थ आश्रम कोई फ्री लाइसेंस नहीं है कि हम अनकंट्रोल कार्य करते रहे, क्योंकि शुद्धिकरण ये संग आने से नहीं होता है। शुद्धिकरण संग में रहकर कृष्ण भक्ति और कृष्ण के प्रति समर्पित भावना से
पूरे धर्म का पालन करने से होता है। अलाउंस है, छूट है, परंतु छूट का अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार वैदिक वर्णाश्रम सिस्टम में क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है कि इस शत्रु पर विजय प्राप्त करना है, और इस शत्रु पर जब तक हम विजय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार बांध देता है कि व्यक्ति निकल ही नहीं सकता है। और बहुत बार हमको ये लगता है कि हम जो काम है हमारा उपयोग करके हमको ही और बद्ध बना देता है और बंधन में बांध देता है। तो इसलिए 3 स्तर पर बताया गया है कि 3 स्तर पर हम डिग्रीज में देख सकते हैं, मात्राओं में देख सकते हैं कि काम वासना क्या है। जैसे अग्नि को धुआं से अग्नि जो निकलता है वो कैसे आवृत करता है, और जैसे जो दर्पण पे लगा हुआ धूल और जो गर्भ में शिशु है वो किस प्रकार से आवृत रहता है, उसी प्रकार से काम ये 3 स्तरों पर आवृत रहता है और अनेक अनेक डिग्रीज में अनेक अनेक जीवात्माओं में। तो सर्वप्रथम जो अग्नि धुएं का जो उदाहरण है उसमें इस प्रकार है कि वो चेतना जो है वो मानवों से तुलना की गई है, और जो काम उनके अंदर है वो कमी है। हालांकि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा है, परंतु बाकी सब प्राणियों से कम है, और उस व्यक्ति को कृष्ण से जुड़ने का चांसेस बहुत अधिक है। केवल धुआं को अगर दिशा दिया जाए, हटा दिया जाए, तो अग्नि आ सकती है कृष्ण भक्ति की। दूसरा जो दर्पण का उदाहरण है धूल से, वो चेतना है प्राणियों की और पक्षियों की, और ये मीडियम स्तर पर है, और उसके कारण बहुत कम चांसेस है कि आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। और गर्भ की जो उदाहरण दी गई है वो पेड़ों से दी गई है, और अधिकतर बार ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने शरीर से ज़्यादा आसक्त था और अपने शरीर का प्रदर्शन करते रहता था नग्न रूप में, उस व्यक्ति को अधिकतर बार, उस पापी व्यक्ति को पेड़ बनना पड़ता है, और उस कारण उसे आध्यात्मिक प्रगति करना लगभग असंभव है। और हम देखते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि इस कार्य को आप कर लो, इंटेलिजेंस विल गिव यू सेटिस्फैक्शन। ये कभी होता नहीं है। कोई भी अग्नि हमने जब प्रज्वलित की है उसमें घी डालने से केवल अग्नि बढ़ता है, बुझता नहीं है। उसी प्रकार व्यक्ति जब प्रयत्न करते हैं ये कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाला है, काम रूपेण कभी संतुष्ट नहीं होने वाला है, और ये दुष्प्रेरण, और कितना भी हम इंद्र तृप्ति क्यों ना कर ले, कितना भी हम प्रयत्न क्यों ना कर ले, इस जगत में हम कभी भी इस जो हमारी इच्छाएं है, काम की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो क्या कैसे करना चाहिए और कैसे इसको डील करना चाहिए, इस हर्डल को, इस समस्या को उस प्रकार से डील करना चाहिए जैसे शास्त्र बतलाता है कि हम संग में आते हैं ताकि अच्छे संतान को इस जगत में लाए जो कि सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे, और उस नियंत्रण में जब व्यक्ति कार्य करता है फिर उसे कहते हैं कि धार्मिक। तो 40वें श्लोक में बतलाया गया है कि कहाँ पर रहता है ये काम, ये जो इच्छा है, लस्ट है, कहाँ पर है। तो ये इसका लोकेशन इस प्रकार से बताया गया है, और ख़ास करके ये जो काम है आवरणात्मिका शक्ति और प्रक्षात्मिका शक्ति की तरह वो डील करता है। इसका उदाहरण ऐसा है कि एक व्यक्ति हमको रियलिटी से दूर करा देता है आवरणात्मिका शक्ति, और दूसरी शक्ति क्या करती है, हमको माया में डाल देती है। जैसे थिएटर में हम जब जाते हैं तो थिएटर में जाने के बाद सर्वप्रथम क्या होता है, लाइट ऑफ कर दिया जाता है, तो रियलिटी से आपको दूर, अंधेरा। फिर नेक्स्ट दूसरा लाइट चालू होता है, वो माया में डाल देता है, वो लाइट क्या, वो थिएटर का जो स्क्रीन है वो चालू हो जाता है। तो व्यक्ति अपने दुनिया को भूलकर अंधेरे में उस फिल्म में घुस जाता है। उसी प्रकार काम भी इस जगत में इसी प्रकार कार्य करता है, और व्यक्ति को भुला देता है कि किस प्रकार से वो किस कार्य के लिए यहाँ पर आया है। महत्व क्या है, हमको ये समझने की आवश्यकता है कि इस जगत में अधिकतर बार कहा जाता है कि व्यक्ति को किस प्रकार से वस्त्र पहनने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए। स्त्री किसी भी प्रकार का वस्त्र क्यों ना डाले, वो व्यक्ति जो उस स्त्री पर जबरदस्ती करता है या उनका विनय भंग करता है या बलात्कार करता है, वो कोई भी कारण से क्यों ना हो, वो दोषी है, और हर दृष्टिकोण से दोषी है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं वैदिक शास्त्रों के नियमों में। वो बिल्कुल रूप से उस व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए और उसको दंडित करना ही चाहिए। कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि काम का स्थान जो है यहाँ पर 40वें श्लोक में बताया गया कि मन, बुद्धि और इंद्रियों में है, तो यहाँ पर लोकेट करता है। तो किसी और के व्यक्ति से नहीं आ रहा है, बाहर से नहीं आ रहा है। काम को आप एक थिंग की तरह भी देख सकते हो और एक फीलिंग्स की तरह भी देख सकते हो, भावनाओं की तरह। तो वस्तु हमारे हृदय में है, और जब वो बाहर से प्रेरित किया जाता है बिलबोर्ड और अन्य चीज़ों से, तो वो
इस प्रकार से एजिटेट होकर उस रूप में बाहर आता है। तो काम खास करके जब हम लस्ट को देखते हैं इस दृष्टिकोण से, कि खास करके जब लोग, अधिकतर लोग कहते हैं कि ये ऐसे प्रोवोकिंग ड्रेसेस डालते हैं इस प्रकार से इसलिए ये कार्य हुआ, तो बिल्कुल भी हर कारण वो व्यक्ति है जो इस प्रकार का दुष्ट कार्य करता है। परंतु इसका अगर एक अलग पर्सपेक्टिव लिया जाए तो समझो कोई व्यक्ति अपने जेब में, समझो उसके पास $1000 है, पर वो ऐसे बाहर निकाल कर दिखाकर प्रयत्न कर रहा है चलने का, तो केवल एक दृष्टिकोण है, ऐसा नहीं कह रहा है कि ये सही है। तो वो व्यक्ति अगर उसकी चोरी हो जाए पैसा, तो पुलिस के पास जाएगा, तो पुलिस उनको पूछेगा कैसे चोरी हुआ, तो मैंने ऐसे बाहर निकला हुआ था, मैं दिखा के चल रहा था। तो वो कहेंगे ना, अरे मूर्ख कहीं के, क्यों दिखा रहे थे। क्राइम ही है, लीगल पर्सपेक्टिव में कोई भी चोरी चोरी है, उसी प्रकार से दुष्ट कार्य भी क्राइम ही है लीगल पर्सपेक्टिव में। परंतु अगर ये कॉमन सेंस की बात है, ये कोई राइट्स की बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, केवल सामान्य बुद्धि किसी व्यक्ति के पास हो, मॉडेस्टी से कोई व्यक्ति ड्रेस करे, वेदर इट इज मेल फीमेल हुएवर, तो ये कार्य होगा ही नहीं। और ये कार्य हो भी गया, परंतु केसेस हम देखते हैं कि जहां पर भी मॉडेस्टी को फॉलो किया जाता है केसेस कम है। कट्टर जो मुस्लिम देश है वहां पर यह संख्या बहुत कम है इस प्रकार का, क्योंकि उनका जो दंड है, खास करके सऊदी अरेबिया में दंड जो शरिया लॉ के अनुसार बहुत ही भयंकर है। तो कोई व्यक्ति ये कार्य करने का 10 बार विचार करेगा। तो अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भी हम हर्डल्स की बात करते हैं तो मुझे हमेशा ओलंपिक्स के रेस याद आते हैं, और सबसे टफ रेस मतलब 110 मीटर हर्डल्स और 400 मीटर हर्डल्स बहुत ही डिफ़िकल्ट है। खास करके 400 मीटर हर्डल्स में तो व्यक्ति पूर्ण प्रकार से थक ही जाता है। आप देखिए पूर्ण स्पीड में आपको दौड़ना भी और जंप भी मारना है हर 10 मीटर में, पर 110 मीटर हर्डल्स जो है वो बहुत ही भयंकर रहता है, क्योंकि फुल स्पीड में दौड़ना है, जंप भी करना है, सब कुछ करना है, और बराबर आपको डिप भी करना है लास्ट 10 मीटर्स में। तो 2018 में यूएस के एक एथलीट थी जो 2016 के रियो ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। 2018 में वो दौड़ी, और वो केवल दौड़ी नहीं, प्रथम आई, तो खुश हो गई, परंतु उसे पता ही नहीं था कि और क्या हुआ है। तो यहाँ वहाँ देखने लगी, अचानक स्क्रीन में आ गया 12.20 सेकेंड्स, और साथ उसने पूरे विश्व रिकॉर्ड को ही तोड़ दिया। तो वो विश्वास नहीं कर पाए। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ा शत्रु लगता होगा काम, परंतु हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, हर्डल्स को क्रॉस कर सकते हैं। सर्वप्रथम जानना होगा कि प्रोसेस क्या है। फर्स्ट क्या है, बाय फर्स्ट रेगुलेटिंग द सेंसेस। मन और बुद्धि पर नियंत्रण करने का प्रयत्न मत कीजिए, वो बहुत शक्तिशाली है, इतना जल्दी होगा नहीं। आप कहेंगे बुद्धि तो हमको इसके दुष्ट चीज़ों से दूर लेके जाने के लिए, परंतु बुद्धि का उपयोग करके तो इंटरनेट का निर्माण किया गया है, बुद्धि का उपयोग करके तो ये अनेक अनेक प्रकार के पोर्नोग्राफी साइट्स बनाए गए। तो बुद्धि का उपयोग करके व्यक्ति अपने कामुक भावनाओं को संतुष्ट करने का जब प्रयत्न करता है, तो बुद्धि के स्तर पर वो कामुक भावना में डूबा हुआ है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम भक्ति भी कर रहे हैं, परंतु हमको जब ये इच्छा होती है तो हम छिप कर किसी को न पता चलते हुए ये कार्य करने का, या विचार, या खास करके जब कोई घर पे नहीं है तो स्क्रीन में देखने का प्रयत्न करते हैं, तो हमको लगता है कि कोई मुझे देखा नहीं, परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सदैव हमारे हृदय में है, और चारों दिशाएं हैं, फिर उसके नहीं जितने दिशाएं है वो सब देख रही है, सूर्य है, चंद्र है, तो साक्षी हमेशा है। तो हमको सदैव याद रखना है कि हम इससे भाग नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि कैसे मन और बुद्धि पर विजय प्राप्त करने से अच्छा आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। और 42 श्लोक में वो बतलाते हैं कि कैसे जड़ स्तूर जो जड़ पदार्थ है उससे शक्तिशाली है इंद्रिय, इंद्रिय से शक्तिशाली मन है, मन से शक्तिशाली बुद्धि है, और बुद्धि से शक्तिशाली आत्मा है। तो आत्मा डिजायर कर ले और अपना बुद्धि पर कृष्ण भक्ति में लगा दे और शास्त्र पढ़े, तो वो ठीक प्रकार से इंद्रियों को अगर भगवान की सेवा में लगा दे तो मन को नियंत्रण कर सकते हैं। और 43 श्लोक में बताते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, एवं बुद्धे परम बुद्धवा, और वो कहते हैं कि काम रूपेण दुराशदम। अगर आप ठीक प्रकार से इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शक्ति देकर आप उसको निरंतर शास्त्रों का अध्ययन करा के और भक्ति मार्ग में लगा दें, तो आप इस परम प्रतापी इस काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज ही के दिन हम देखते हैं कि बहुत ही शक्तिशाली भूकंप हुआ था 500 वर्ष पूर्व। वो
फिनोशिया करके रोमन एम्पायर में था, आज का लेबनान जो कि वेस्ट एशिया में है, वहाँ पर ये भूकंप हुआ था और 50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में या पारिवारिक जीवन में या सोसाइटी में बड़ा सा भूकंप आ सकता है जब कोई व्यक्ति का कैरेक्टरलेस नेचर बाहर आ जाए, या किसी को पता चल जाए कि मेरे पीठ पीछे ये व्यक्ति किसी और के साथ अवैध संबंध बनाए रखा था। कितना भी लिबरल देश क्यों ना हो, आज के डेट में भी एक्स्ट्रा मैरिटल, प्री मैरिटल या अन्य चीज़ों को ये नहीं किया जाता है, उसको ग्लोरीफाई नहीं किया जाता है। परंतु धीरे धीरे जब इस स्क्रीन में इसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है प्यार के नाम पर, काम के नाम पर, तो हम देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री और रामायण में थोड़ी सी तुलना हम कर सकते हैं। वहाँ पर भी फिल्म इंडस्ट्री में भी या कोई भी फिल्म हो, उसमें हीरो होते हैं, हीरोइन होती है और विलन रहता है। और रामायण में हम देखते हैं कि हीरो श्री रामचंद्र है, हीरोइन श्रीमती सीता देवी है और विलन रावण है। परंतु अंतर एक ही है कि यहाँ पर जो हीरो भी है फिल्म में, वो काम के वश में आकर ही हीरोइन से आकर्षित हो रहा है, परंतु विलन की जो प्रवृत्ति है एकदम क्या कहते हैं उसको, ब्रूटल तरीके से भोग करने की इच्छा स्त्री को, और ये रोमांटिक वे से, दोनों में अंतर है, परंतु मुख्यतः ये काम से ही उत्पन्न होता है। यहाँ पर कामुक रावण जब सीता देवी के समक्ष जाता है तो उसको लगता है कि इसकी सौंदर्य का मैं वर्णन करूं और इनको अच्छा लगेगा इसका सौंदर्य का वर्णन कर रहा हूं, इसलिए मुझसे संतुष्ट हो जाएगी और उसके बाद फिर मैं इनको बताऊंगा कि मैं कौन हूं। और वो पहले रावण क्या कहते हैं, मुझे लगता है सृष्टि के जो निर्माता है आपको बनाने के बाद रिटायर्ड हो गए। तो हम देख रहे हैं रावण ये पहला शायर था। रावण तब से अपना फिल्मों के गाने लिख रहा है और उनके रावण के संप्रदाय को ही फॉलो करता है बॉलीवुड या अन्य प्रकार के जितने भी वुड है, और वो इस प्रकार से वर्णन करने का प्रयत्न करते हैं। बेसिकली इट इज़ जस्ट भोग वृत्ति है, केवल उनको ग्लोरीफाई करके भोग करने की प्रवृत्ति है, और ये हमको सोसाइटी में बहुत ज़्यादा दिखता है। तो हम हर व्यक्ति को ये प्रयास करना है कि इनके बातों में हम वश में ना आए और ठीक प्रकार से हमारे ध्यान को भगवान में लगाकर प्रयत्न करें कि हम भक्ति करते रहे। फिर जिस प्रकार से आज ही के दिन 1812 में अर्जेंटीना स्पेन से स्वतंत्र हुआ, उसी प्रकार से हम भी इस काम रूपी शत्रु से स्वतंत्र हो सकते हैं। और एक काम बहुत ही भयंकर है, आपको कहेगा कि सबसे बड़ा एंजॉयमेंट इस जगत में और कुछ नहीं है उसमें एंजॉयमेंट, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इस भौतिक जगत में ब्रह्म लोक से लेकर नीचे तक इससे बड़ा आनंद कुछ नहीं है, पाताल तक। परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तुच्छ है आध्यात्मिक भोग और आनंद के कंपैरिजन में, क्योंकि जीवात्मा कभी सुखी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से उसे भगवान के साथ रहने में और उनके साथ आनंद लेने में उसका हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। जब इससे हटकर हम कुछ कार्य करने का प्रयत्न करते हैं, जिस प्रकार दूध प्योर है पर दूध में इमली या आप नींबू निचोड़ लो तो खराब हो जाता है, उसी प्रकार से शुद्ध कृष्ण प्रेम जब इस जगत में आता है तो लस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बटाटा और सोना एक जैसा दिखता है पर बटाटा कभी सोना नहीं हो सकता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि उसी प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से इसका उगम होता है। इसका उगम होता है का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक रूप से हम चाहते हैं कि किसी को तो प्रेम करें और किसी का तो प्रेम प्राप्त करें, तो ये स्वाभाविक है। इस जगत में भी जब हम रह रहे हैं तो ये स्वाभाविक है और कोई ना कोई रिलेशन में हमको जाना ही पड़ता है। परंतु आध्यात्मिक जगत में ये मूल रूप में है, कृष्ण को सब लोग प्रेम करते हैं और कृष्ण सबको प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार वो जो लव है उसको फुल्ली सेटिस्फाई कर पाता है जीवात्मा। यहाँ पर हम कितना भी क्यों ना प्रयास करें, वो फुल एक्सपीरियंस आनंद आएगा नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम विवाह नहीं करते हैं, गृहस्थ आश्रम में नहीं जाते, वो होगा ही और इच्छाएं आती रहेगी। तो इससे अच्छा एक सिस्टमैटिक गृहस्थ आश्रम में रहना ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो पाप कृत्य नहीं करेगा, इलिसिट एक्टिविटीज़ नहीं करेगा। तो हम देखते हैं कि कैसे आज के जब हम देख रहे हैं कि काम जो है हमको बतलाएगा कि मैं तुझको सेव करता हूँ, तुझे बचाता हूँ, और वही हमको मार देता है, वही हमको बर्बाद करके रख देता है। और इस भौतिक जगत में यहीं पर रहना पड़ता है। जैसे अजामिल ने कभी सोचा नहीं था कि एक सप्ताह के बाद मेरी जो महान, अजामिल एक महान ब्राह्मण थे जिनका छठा अध्याय में वर्णन, छठा स्कंद में वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। वो महान ब्राह्मण थे, अच्छे से भक्ति किया था, उन्हें शास्त्र पढ़ा था, पर एक बार वैश्या को देखकर वो आकर्षित हुए और उनसे आकर्षित होने के बाद उनको घर में ले आए। पर उन्होंने कभी विचार नहीं किया था कि अपनी धर्म पत्नी को सप्ताह भर में घर से निकाल फेंकेंगे। उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया पावर ऑफ लस्ट को।
तो ये काम की जो भावना है बहुत शक्तिशाली है। कभी कभी हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमको लगता है कि मैं मॉरल हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं नियंत्रण कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, बहुत शक्तिशाली है ये शक्ति, और इसको हमको हमेशा सदैव सतर्क रहने की आवश्यकता है और भगवान के आश्रय लेने की आवश्यकता है। तो कुलशेखर महाराज एक सुंदर प्रार्थना कहते हैं, वो कहते हैं, काम तुझे क्या लगता है कि तू मेरे हृदय में आएगा? जिस प्रकार हरा ने तुझको जलाकर राख कर दिया था, पर मेरे हृदय में तो हरा के भी स्वामी जो है हरि रहते हैं, आके दिखा दम है। तो मैंने पैराफ्रेज किया। तो अगर तुम में शक्ति है तो हृदय में आकर दिखाओ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो मदन मोहन है उनका आश्रय ले, और जो कृष्ण की अर्धांगिनी है और शक्ति है मदन मोहन मोहिनी श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का अगर हम आश्रय ले, तो हम मदन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आचार्यगण बताते हैं कि श्री राधा गोविंद देव के दर्शन अगर हम ले ले यमुना के तट पर उनके सुंदर मुख का, तो इस जगत के सभी काम वासनाओं और इच्छाओं से हम स्वतंत्र हो सकते हैं। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, और व्यक्ति को अलर्टनेस के साथ शास्त्र पढ़ते हुए इंटेलिजेंस से मन को हमेशा मंत्र के जपों में और भगवान के बारे में चिंतन करने में, और इंद्रियों को खास करके कर्मेंद्रियों को एक्चुअल फिजिकल सेवा में अगर हम लगाएंगे, तो उस प्रकार से हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि काम उस प्रकार से है जिस प्रकार से आज ही के दिन 1995 में श्रीलंका के नवेली एक स्थान है, वहाँ के नॉर्थ एरिया में तमिलियंस रहते हैं, और तमिलियंस और जो सिन्नालीस बुद्धिस्ट है, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक फाइट्स है उनमें, तो वो हमेशा से लड़ते थे। एलटीटी करके एक बहुत बड़ी संगठन थी, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर सेलम, जिसके प्रभाकरण हेड थे। तो बहुत बार हिंदू को डिफेम करने के लिए बताया जाता है कि ये हिंदू था, ये हिंदू नहीं था, ये क्रिश्चियन था। और अधिकतर 90% एलटीटी के जो आतंकवादी संगठन के कार्यकर्ता थे, दे वर ऑल क्रिश्चियंस, ऑफ कोर्स कन्वर्टेड क्रिश्चियंस। तो ये वहाँ पर उन्होंने कहा था, एयरफोर्स ने, श्रीलंकन एयरफोर्स ने, कि आप एक चर्च में जाके पनाह लीजिए और वहाँ पर आपको कोई आक्रमण नहीं करेगा। और जैसे ही वो चर्च में जाकर बेचारे 150 लोग रुके थे, उस पर ही एयरफोर्स ने अटैक कर लिया और 147 लोग मारे गए। तो इससे हम क्या सीखते हैं? इससे एक ही चीज़ हम सीख सकते हैं, काम कितना भी आकर्षित क्यों ना करे और आपको संतुष्टि देने का एडवर्टाइजमेंट क्यों ना करे, एक्सपेक्टेशंस क्यों ना डाले, यह याद रखना है कि वही हमको मारेगा। जैसे एयरफोर्स ने, श्रीलंकन एयरफोर्स ने उनको कहा कि आप यहाँ पर शेल्टर लीजिए और उनके ऊपर ही बम डाल दिया, उसी प्रकार हम काम पर कभी विश्वास नहीं कर सकते, हमारे बुद्धि पर भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक हम शुद्ध नहीं हो सकते। बुद्धि का उपयोग शास्त्र पढ़ने में रखना है, परंतु बुद्धि कब हिल जाए, क्या अजामिल को पता नहीं था शास्त्र के बारे में? सब कुछ पता था। रावण का तो बात ही अलग है, वो तो सब शास्त्र जानते हुए भी सबका दुरुपयोग करता था। वो तो क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे हम लोग दुरुपयोग कर सकते हैं सभी चीज़ों का, शक्तियों का, ज्ञान का। परंतु अजामिल तो बेचारा पायस व्यक्ति था, बुद्धि पर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, और हो गया काम। तो इसी प्रकार हमको सदैव याद रखना है, हरिदास ठाकुर का उदाहरण लेना है कि भगवान के नाम जप में हम नम्र सेवक बनकर भगवान का नाम जप करते रहे, आश्रय लेते रहे, तो जो माया देवी आए या कोई भी व्यक्ति क्यों ना है, वेदर इट स्त्री पुरुष जो भी हो, किसी प्रकार से भी हम उससे आकर्षित नहीं होंगे और भगवान की निरंतर सेवा कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा हर्डल, या इस पर हम विजय प्राप्त करने, क्योंकि ये लस्ट ही है जिसके कारण ये पूरा कंज्यूमरिज्म इंडस्ट्री चलता है। दो चीज़ों के कारण पूरी दुनिया किधर से चलती है, पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री हो या जो भी हो, किस पर चलती है? एक तो डिफेंस के ऊपर चलती है, एक तो कंज्यूमरिज्म के ऊपर चलती है। और इसको पूर्ण करने के लिए लोगों की इच्छा क्या है? केवल और केवल स्त्री पुरुष को संतुष्ट करे, पुरुष स्त्री को संतुष्ट करे, इसके ऊपर ही पूरी सिविलाइजेशन है। कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार या इस दिशा में कोई विचार तक नहीं करता है। और हर एक को लगता था कि ऐसे फ्री मिलन से स्त्री पुरुषों का एडवांसमेंट, डेवलपमेंट होगा तो हम सुखी होंगे। तो उसका क्लासिक एग्जाम्पल है अमेरिका का। ये उदाहरण बहुत ही उत्तम है, आप सुनने का प्रयास कीजिए। अमेरिका 1940 के दशक में युद्ध में जो पावर थे, अलाइड पावर्स, उनको सबको उन्होंने वेपन सप्लाई किया और अमीर हुए, परंतु युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे कहीं पर। केवल पर्ल हार्बर पर जब अटैक हुआ तो फिर जापान को अटैक किया, बस उतना ही, एटम बम डाला, बात खत्म कर दिया। तो बहुत श्रीमंत थे क्योंकि उनके शहर डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे, तो ये बहुत सुपर पावर बन गए फिर उसके बाद। और 1960-65 में जो इनके जब वॉर वेटरन्स थे, इनके जो पुत्र है, ये सब लोग असंतुष्ट थे, हिप्पीज बन गए, दारू, नशा और अनेक अनेक प्रकार के ड्रग्स लेने लगे। क्योंकि ये जो आइडिया दिया था हेडोनिस्टिक कल्चर का कि हम आर्थिक प्रगति करेंगे, फ्री सेक्स करेंगे, इंद्रिय भोग करेंगे तो हमको सुख मिलेगा, ये नहीं मिल रहा था। तो इसलिए लोग स्पिरिचुअल दिशा में गए, पर इनको बेचारों को गाइडेंस नहीं था इनिशियली। तो वो क्या करने लग गए, फिर
ड्रग्स लेने लगे और उनको लगा हाई जाएंगे, पर धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद ने इनको रियल हाई और हायर टेस्ट दिया। परम दृष्टवा निवर्तते, कृष्ण भक्ति में जोड़ा और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का प्रारंभ किया। और उस प्रकार कितने युवाओं का, अमेरिकन युवाओं, यूरोपियन युवाओं का जीवन में परिवर्तन लाया। और उन्होंने फिर भारतवर्ष में फिर प्रचार लाया 1970 के दशक में। और फिर हम देखते हैं कि भारत में इतनी जबरदस्त क्रांति हुई आध्यात्मिक की, और लाखों लोग अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत से जुड़े हुए हैं। और इसी प्रकार हम धीरे धीरे क्रमे क्रमे अगर हम प्रयत्न करते रहे तो एक दिन इस महापापी जो दुष्ट काम है इस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर काम पे आपको विजय प्राप्त करना है तो मदन मोहन का आश्रय लेना होगा। श्रीमती मदन मोहन मोहिनी के चरणों पर हमको निरंतर प्रार्थना करनी होगी, तब जाकर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा मदन किसी को छोड़ता नहीं है। और हम देखते भी है कॉलेजेस में या मॉन्यूमेंट्स में, पेड़ों में, हर जगह पर एक दिल बनाया जाता है और उस दिल में एक तीर मारा जाता है। और वो तीर जो है वो मदन मोहन का ही तीर है, आगे पुष्प है। तो जब आके लगता है तो बहुत अच्छा लगता है और हमको भी फीलिंग्स आता है, तीर पार हो गया वगैरह वगैरह, गाना गाना प्रारंभ कर देते लोग, तो पुष्प लगता है इनिशियली। परंतु जब अंदर जाता है, आग लगी है वगैरह आपने सुना होगा, तो एक्चुअली वो आग लगा देता है। और उसके कारण अग्नि से उसको एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जो लस्ट का जो फायर है फिर वो जलाने लगता है और जलाकर पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है, व्यक्ति को पीड़ा देता है। तो क्या कार्य करना चाहिए? अंडर स्पिरिचुअल गाइडेंस सिस्टमैटिकली व्यक्ति को, पुरुष और स्त्री जो भी एक साथ आना चाहते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कृष्ण को अपने जीवन का सेंटर बनाते हुए फिर जीवन जीने का प्रयत्न करेंगे तो आने वाले जो जनरेशन है एक सुंदर उदाहरण लेके अपना जीवन जी पाएंगे। अन्यथा जब वो देखेंगे कि हर एक व्यक्ति केवल और केवल सेल्फिश सेंस एंजॉयमेंट के लिए जीवन जी रहा है, तो मैं कुछ नैतिकता पालन करके क्या कर लूँगा। और इस प्रकार वर्ण संकरों की संख्या बढ़ती ही जाएगी और उसके कारण पूरे समाज में अशांति निर्माण होगा। तो हमको शांति निर्माण करना है। तो इस प्रकार से हमको पता चलता है कि शाश्वत प्रेम है या नहीं। फिर शाश्वत प्रेम है और उसके बारे में हम जानेंगे अगली बार, इमॉर्टल लव। हरे कृष्णा।